सोशल मीडिया पर इस वक्त बाबा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। और अभी मैं सूरत शहर के पांडेसरा विस्तार में पंचमुखी इच्छापूर्ण मंदिर में आ गया हूं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बाबा महाराज जी बैठे हुए हैं। और बाबा बागेश्वर धाम के जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उनके ऊपर श्रद्धा समूलन समिति के अध्यक्ष श्री श्याम मानव ने आरोप लगाया है कि बाबा बागेश्वर धाम के जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, वो अंधविश्वास फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इसके खिलाफ उन्होंने नागपुर के जिले में FIR दर्ज करवाया है। उसी सिलसिले में हम आए हैं यहाँ पे बात करने के लिए। बाबा से हम जानेंगे कि सनातन धर्म के ऊपर जो सवाल किया गया है, जो आरोप लगाया है, कितना सही है। क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कर रहे हैं, जो चमत्कार दिखा रहे हैं, दरबार में आने से पहले ही वो पर्चा लिख देते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है, जानेंगे हम महाराज जी से। आइए महाराज जी, आपका नाम? हमारा नाम आचार्य शिवानंद ब्रह्मचारी, खड़ेश्वरी महाराज से भी लोग जानते हैं। पंचमुखी हनुमान, इच्छापूर्ण पंचमुखी हनुमान, सूरत। महाराज जी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इधर आ जाइए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें कितना सच्चाई है? क्या ये वाकई अंधविश्वास फैला रहे हैं या कहीं सनातन धर्म के ऊपर हमला कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, उनके ऊपर परमात्मा की कृपा है। कृपा आज थोड़ी अभी से थोड़ी हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर कृपा हुई, ज्वालामुखी में दीपक जल रहा है, कामाख्या में कैसे कैसे चमत्कार हैं। चमत्कार कहीं भी हो सकता है, चमत्कार किसी के बाप का नहीं है, स्वयं ब्रह्म का है सब मामला। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि धीरेन्द्र शास्त्री का बोलने से श्याम मानव के उनको अंधविश्वास समझ लिया जाएगा। ये तो सनातन सत्ता है, सदा से चली आ रही है। कितने चमत्कार हुए, ऋषि मुनि लोग हमारे बड़े बड़े चमत्कार किए, उसमें कौन बाधा डाला भाई? कोई तो बाधा नहीं किया। इसी तरह आज भी वर्तमान में सब जगह परमात्मा निवास करता है। यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा है, इसका मतलब है कहीं भी वो शक्तिपात कर सकता है। तो एक धीरेन्द्र शास्त्री जी शक्तिपात उनके ऊपर हुआ है, इसीलिए वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे और ये सब फालतू की बातें एकदम धराशायी हो जाएंगी। ये सब मूर्ख हैं, श्याम मानव और दुनिया। क्या मतलब इसका सनातन धर्म को डिस्टर्ब करने का? श्याम मानव ने जो ये बात कही है कि बाबा के धाम में जैसे ही जाते हैं लोग, तो बाबा बीमारी से लेके चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पर्चे पे पहले ही लिख देते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? भाई वो उनके पास परमात्मा का फार्मूला है, भगवान की कृपा है, क्यों नहीं लिख देंगे? लिख देंगे, ये कोई अंधविश्वास थोड़ी है। वो तो आदमी हम देख के बता दिया जाएगा कि भाई ये इतना कष्ट है उसको, वहां सदा से दरबार लगता था, इसलिए वो सब इस विषय में उनको ज्ञात है और हनुमान जी की उनकी कृपा है उनके ऊपर। तो आप इस आज समय यहाँ भी हमारे पास भी तमाम लोग आते हैं, तमाम आते हैं, बोले गुरुजी हम आए थे, अब हमारा काम हो गया। हम तो बोल देते हनुमान जी के 5 परिक्रमा लगा लो और 19 अर्जी कर दो। तो आते हैं, 5 परिक्रमा लगाते हैं और भगवान परिक्रमा अर्जी कर देते हैं, उनका कार्य सिद्ध हो जाता है। दूसरे दिन बोले हनुमान जी सब काम कर दिए। तो हनुमान जी कर रहे हैं, उनमें किसी को क्या दिक्कत है भाई? आप इस समय किसे समर्थन करेंगे? हम धीरेन्द्र शास्त्री जी को पूर्ण समर्थन करते हैं। सनातन धर्म का मामला है और ज्यादा इधर उधर श्याम मानव करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, ठीक नहीं है। सनातन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े सिद्ध आज भी पड़े हैं। वो बच्चा है, जो है हमसे छोटा, हमारा भाई है वो, इसलिए हम उसके साथ हैं कि दूसरे के साथ? काहे का दूसरे के साथ हो जाएंगे? क्या काम है जो दूसरे के साथ हो जाएंगे? अरे सब जगह चमत्कार हो सकता है। यही गाज गिरी है हनुमान जी में, दक्षिण पैर में। तो कोई कहते कि काहे को गिरी है? अरे गिरी है, यहाँ इच्छा पूर्ण करता है हनुमान, जो आते हैं यहाँ सब इच्छा पूर्ण करता है। तो हमको कहते हुए अंधविश्वास फैला रहा है, ऐसा क्या बात है भाई? गुरु परंपरा आज सनातन से चली आ रही है। दैवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। कोई ब्राह्मणों को बदनाम करता है, कोई किसी को पकड़ लेता है। ये मूर्खता कब तक चलती रहेगी? इसीलिए इनके ऊपर तमाम आतताई लोग पड़े हुए हैं। नहीं तो सनातन के सिवाय और कुछ था क्या? मानव जाति थी और कोई जाति पाति नहीं। सर्वधर्म परित्याजा मामेकम शरणम व्रजा। परमात्मा के चरण में जाना ही पड़ेगा सबको।
अच्छा ये बताइए सन्मूलन समिति के जो अध्यक्ष श्याम मानव हैं उनको ये अपना एफआईआर वापस लेना चाहिए या नहीं? तुरंत एफआईआर वापस ले लेना चाहिए और सीताराम करना चाहिए, क्योंकि हर जगह चमत्कार है। हैं? कहीं श्याम मानव जी जो अध्यक्ष है वो भी कोई कार्य करेंगे, वहाँ तमाम प्रकार की चीजें आएंगी, तो वो क्या उसको फेंकवा देंगे? हैं? ये क्या है भाई? वो एक चमत्कार है, परमात्मा की कृपा बरसी है धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर, तो वहाँ सब प्रकार की बातें हो रही हैं, सब इकट्ठा हो रहा है, सब लोग भगत आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका कार्य सिद्ध होता है। विश्वासम फलम दायकम। अरे विश्वास किसी के बाप की धरोहर है क्या? ये तो विश्वास का सौदा है। जिसको जाना है जाए, जिसको नहीं जाना है ना जाए। कौन बिल्कुल सही, जबरदस्ती बिल्कुल बुलाता सही, है? बिल्कुल सही। तो महाराज जी ने जो बताया कि उन्हें अपना एफआईआर श्याम मानव को रिटर्न ले लेना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए और जो सनातन धर्म के ऊपर हमला बोला गया है, बाबा का कहना है कि सनातन धर्म के ऊपर हमला कर रहे हैं। और अच्छा बाबा जी एक बात बताइए, जी। और किसी के ऊपर क्यों सवाल नहीं उठाया जाता है? जैसे जो चादर चादर गॉड फादर इस समय बहुत हम कह रहे हैं नाना प्रकार के चादर बाबा पैदा हो जाते हैं, है ना? हमारे हिंदू भी वहाँ जाते हैं, हम लोग भी कुछ नहीं बोलते। अपना अपना धर्म है, आनंद करो। बल्कि जो पृथ्वी का, इस सृष्टि का पार्ट है, उसको डिस्टर्ब करोगे तुम लोग। सनातन धर्म जो अनुयायी हैं, अखाड़ा परिषद है हमारा, हमारे महात्मा लोग हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। वो श्री माननीय जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के शिष्य भी हैं, वहाँ हनुमान जी की कृपा हो रही है, उसमें तुम्हारा क्यों पेट दुखता है भाई? तो इसलिए ज्यादा उस इधर उधर के चक्कर में नहीं। वैसे हमारा धर्म इसी तरह के फूट फाट में सब कमजोर होता जा रहा है, इसलिए तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए। श्याम मानव जी से मैं ये एकदम अपील करता हूँ कि अपना दरखास्त वापस ले, जाए चाहे न जाए। ये बता सकते हैं कि भाई वहां न जाओ, तुम्हारी जो कोई मान जाए तो मनवा लो। हम कब कह रहे हैं कि न मनवा लो श्याम मानव जी को? तो बाबा ने बताया कि श्याम मानव को अपना दरखास्त वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ये जो कुछ भी आरोप लगाया गया है बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर, ये लोगों के साथ लोगों के विश्वास के साथ कहीं